आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के वीडियो लेक्चर सीरीज 10 में इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है उस सारी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट? दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉइल ऑफ insulated wire wrapped around an iron core that become magnetized when electric current flow through the wire। अब जैसे कि सोलिनॉइड हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज द सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड इट इज द wrapped insulated वायर है। ये कंडक्टर जो है देख रहे हैं, दिस इज द इंसुलेटेड है। इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, एक मटेरियल्स का होता है जो कि ये इंसुलेटेड होता है। इसको सोलिनॉइड फॉर्म बन जाता है। इसके अंदर ये जो मटेरियल है ये एक कोर्स होता है, अलग अलग मटेरियल्स का कोर्स देते हैं, लेकिन जनरली हम आयरन कोर्स इसमें यूज करते हैं। सोलिनॉइड के अंदर जो है आयरन कोर्स, जो ये मटेरियल्स है आयरन, इसको हम रखते हैं। यानी यूं कहें कि ये जो मटेरियल्स के ऊपर कई सारे बॉन्डेड कंडक्टिंग जो मटेरियल्स होता है उसको हम रैपिंग कर देते हैं, या सोलिनॉइड के अंदर इस मटेरियल्स को रख देते हैं। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इसके अंदर, तो सोलिनॉइड में हमने देखा था कि अगर सोलिनॉइड के अंदर हम करंट फ्लो करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है जो कि बार मैग्नेट से रिसेंबल करता है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ सॉफ्ट आयरन कोर का ये जो मटेरियल देख रहे हैं, मेटल है सॉफ्ट आयरन कोर, वो उसके अंदर दे देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर डालते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। और इसको हम कैसे ये जनरेट होता है वो हम देखते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। दिस इज द सोलिनॉइड, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डला हुआ है। अब सोलिनॉइड में हमने देखा था कि बार मैग्नेट की तरह रिसेंबल करता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। हमने इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मींस करंट डाल दिया इसके अंदर। अब यहां से करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर। तो क्या होता है, इसके अंदर एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनता है जैसे सोलिनॉइड में बनता है। लेकिन ये जो मटेरियल्स है इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, जैसे ही इसको हम इंक्रीज करंट दे देते हैं तो इसका डायरेक्शन जो होता है मैग्नेट का, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में इसका डोमेन्स जो है अलाइन हो जाता है। और ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो कि सोलिनॉइड में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड उससे कहीं ज्यादा। जब हम इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर दे देते हैं तो इसके अंदर बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं कि हम किसी सोलिनॉइड या किसी कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर्स को अगर डालते हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ये अंदर इसके जो मटेरियल सॉफ्ट आयरन है, क्या हम स्टील नहीं डाल सकते? क्या दूसरे मटेरियल नहीं डालते? हम सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों डालते हैं इसके अंदर? Why soft iron core used in electromagnet?
में इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं कि सॉफ्ट आयरन का जो प्रॉपर्टी है, सॉफ्ट आयरन का जो प्रॉपर्टी है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दे, स्विच को ऑफ कर दे, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना बंद कर दे, तो इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। बाकी स्टील वगैरह में क्या होता है, बाकी मटेरियल में क्या होता है, अगर हम करंट को बंद कर दें तो फिर भी इसके अंदर थोड़ी देर तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह ही जाता है। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर में ये एक प्रॉपर्टी है कि करंट को इमीडिएटली अगर सप्लाई बंद कर दे तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुरंत में स्टॉप हो जाएगा, इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, हाईली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस वजह से हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। द सॉफ्ट आयरन इनसाइड द कॉइल्स बिकम ए मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, इट मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर बनाता। सॉफ्ट आयरन इज द मटेरियल व्हिच हैज द लेस कैपेसिटी टू रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इटसेल्फ एंड इट लॉसेस ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग। वही चीज वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इमीडिएटली लॉस कर देता है जब इसको हम करंट को फ्लो कराना बंद कर दे, स्विच ऑफ बंद कर दे। On other hand, if steel was used instead of soft iron core, it formed a permanent magnet as it would continue to behave as a magnet even when current flow is stopped। यानी दूसरा मटेरियल जैसे कि स्टील इसमें रख दें, अगर हम इसके जगह स्टील रख देते हैं तो क्या होगा कि करंट फ्लो कराना बंद भी कर दे तो इसके अंदर जो है कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह ही जाता है। लेकिन सॉफ्ट आयरन में ऐसा नहीं होता है, इस वजह से हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट फैक्टर अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का और क्या क्या फैक्टर है जिसपे कि इसका स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है। पहला जो इसका मेन फैक्टर है, द करंट इज इंक्रीज। अगर करंट इंक्रीज कर दें तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये सारे में होता है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है सारी। द नंबर्स ऑफ टर्न इंक्रीज, जैसे कि सोलिनॉइड के केस में भी देखा था कि जितने नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ जाता है तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी ऐसा ही है, नंबर्स ऑफ टर्न। ये जो टर्न जो देख रहे हैं, ये टर्न एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर ये नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो दो फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर, द टर्न ऑफ वायर्स आर पुश क्लोजर टुगेदर सो दैट द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड बिकम शॉर्टर। अब तीसरा है कि इन दोनों के बीच का गैप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच के गैप, इनका गैप, ये गैप जितना कम होगा ये गैप उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ये गैप जितना कम होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। चौथा, ए सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनटू द सोलिनॉइड। चौथा क्या, जो इसका कोर है, यूं तो दूसरे मटेरियल का हम ले सकते हैं तो भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन हमेशा अगर सॉफ्ट आयरन का अगर कोर ले, सॉफ्ट आयरन कोर इज कंपलसरी। जो सबसे बेस्ट कोर यूज करते हैं, जो मेटल इसके अंदर होता है जो यूज करते हैं, वो सॉफ्ट आयरन कोर अगर यूज करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, उसके सारे हम फैक्टर के बारे में, उसके सारे बिहेवियर के बारे में क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रखे तो होता क्या है। जी हाँ,
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स को रखे तो क्या बिहेव होता है, वो मैजिकल एक्सपेरिमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।